अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक पुरअसरार जगह जहाँ बहुत से हवाई जहाज, कश्तियाँ, बरआज़म, एथलेटिक्स और लोग गायब हो गए। जहाँ तक कि 150 साल गुजरने के बाद इस जदीद दौर में भी इसकी पूरी इसराइयत आज भी कायम है और ना जाने अगले कितने सालों तक ये राज ही राज रहेगा। और आखिर यहाँ से गुजरने वाली हर चीज़ कहाँ गायब हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि ये जगह कहाँ है और इस जगह का नाम क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है और आखिर ये क्यों हर वो उस चीज को अपने अंदर गायब कर लेती है जो भी इसके करीब जाता है। और ये जानेंगे कि शुरू में इसराइल के इंकशाफ क्या थे। तो जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। कहा जाता है कि ये शैतानी तकोन है जहां से जो भी हवाई जहाज और बहरी जहाज गुजरते हैं वो कभी लौट कर नहीं वापस आते। जो कश्ती में मुसाफिर इस इलाके पर पहुंचते हैं वो न जाने किधर गायब हो जाते हैं। और आज से 100 साल पहले कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि शायद ये जगह जमीन के अलावा किसी और दुनिया में दाखिल होने का एक रास्ता है। ये जगह जो बहर कैनूस के शुमाली हिस्से में वाक़या है, ये वो जगह है जहां से गुजरने वाले बहरी जहाज और हवाई जहाज पुरअसरार तौर पर गायब हो जाते हैं। आगे चलकर आपको इन जहाज़ों के गायब होने की तफसील भी फराहम की जाएगी। नाजरीन, इस जगह का नाम बरमूदा ट्रायंगल है और यह जगह बहर कैनूस के शुमाली हिस्से में वाक़या है। ये वो जगह है जहां से गुजरने वाले बहरी जहाज और हवाई जहाज पुरअसरार तौर पर गायब हो जाते हैं। नाजरीन, इस मौजू पर कई बरमूदा ट्रायंगल मूवी भी बनी और तहकीक भी जारी है, लेकिन अमरीकी बहरिया के मुताबिक ऐसी किसी तकोन का वजूद नहीं है। इसके बावजूद क्या वजह है कि इतने हवाई और बहरी जहाज और कश्तियां गायब हुई। जहां तक कि यहां पर एक एथलेटिक्स हुआ करता था, वो भी गायब हो गया। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से बड़े जहाज कब और कहां गायब हो गए। नाजरीन, 1981 में न्यूयॉर्क से जाने वाले जहाज की गुमशुदगी, 1918 में एक और जहाज से जिसमें 309 लोग थे वो भी गायब हो गए। 1919 में ऐसा एक और वाकया और 1950 में इंग्लैंड के एयरप्लेन्स का वाकया है। इससे पहले C3 का गुम होना और 1963 में अमेरिकन एयरफोर्स के फ्यूल टैंकर का क्रैश होना और एक कश्ती के मुसाफिरों का गायब होना खास तौर पर शामिल है। और ये सब बरमूदा ट्रायंगल के वाकयात हैं। कुछ लोग इस्लामी लिहाज से इस इलाके के बारे में नजरिया रखते हुए सोचते हैं शायद ये जगह वो है जहां दज्जाल है। नाजरीन, बरमूदा के बारे में हर दौर में तजस्सुस पाया जाता है। अब तकरीबन 150 साल होने को है, मगर इसके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये बरमूदा ट्रायंगल है क्या चीज और इसकी हकीकत क्या है। जैसे जैसे तहकीक बढ़ रही है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। अक्सर साइंटिस्ट और माहिरीन अर्जियात इसकी पुरअसरार स्टोरी के बारे में वज़ाहतें भी कर चुके हैं। कुछ लोग इसे किसी खलाई मखलूक की पोशीदा पनाहगाह समझते हैं, तो कुछ के नज़दीक यहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। नाज़रीन, अगर हम बरमूदा ट्रायंगल की तारीख की बात करें तो बरमूदा ट्रायंगल की हदूद का ताउन पहली बार 1964 ईस्वी में किया गया। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल का टोटल रकबा 5 लाख से 1.5 मिलियन स्क्वायर मील के दरमियान बताया जाता है। ताहम इसके हदूद का बाकायदा किसी नक्शे में जिक्र नहीं है। नाजरीन, इस इलाके में जहाज़ों की पुरअसरार गुमशुदगी के बारे में पहला मजमून 17 दिसंबर 1950 ईस्वी को मियामी हेराल्ड में शाया हुआ। इसके 2 साल बाद मुख्तसर आर्टिकल शाया हुआ जिसे जॉर्ज ने तहरीर किया। उस आर्टिकल में बरमूदा में कई जहाज़ों और शिप्स के गायब होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 की गुमशुदगी का जिक्र अप्रैल 1962 में एक अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल को लिखने वाले के मुताबिक आखिरी बार फ्लाइट के लीडर को ये कहते हुआ सुना गया था कि हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कहाँ हैं, पानी सब्ज नहीं है, सफ़ेद है। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मशहूर बातों की कई वज़ाहतें दी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी इन पर मुकम्मल इत्तेफाक